बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें जो ठीक लगता है वो बेझिझक करते हैं। उनमें नफरत नहीं, सिर्फ प्यार होता है। अब देखिए, जिस डॉक्टर साहब की बात चांदनी किया करती थी वो कोई और नहीं बल्कि उसके पापा ही हैं। लेकिन ये बात चांदनी को पता नहीं। चांदनी अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल आई है उसका इलाज करवाने, और कहीं ना कहीं दीपिका को इस बात का पता चल गया है कि डॉक्टर साहब कौन है। दीपिका को चिराग दिख गया है, बट चिराग ने अभी तक दीपिका को देखा नहीं है, बट शायद उनका होना महसूस किया। वो एक हिट एंड मिस ही चल रहा है, जहाँ पे चंदू तो डॉक्टर साहब और माँ से मिल चुकी है, बट मैं अभी तक नहीं मिली, उनको सामना नहीं किया है मैंने। तो अभी भी वो भाग के चली गई उनके पास में कि डॉक्टर साहब ने आ गए, वो देख लिया है। तो एक बहुत बेसिकली इट्स अ लूप थिंग दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। बिल्कुल सही। अभी तो यहाँ हिट एंड मिस होगा, क्योंकि राइटर साहब इतनी जल्दी कहाँ दीपिका और चिराग को मिलाने वाले हैं। वो बात अलग है कि दीपिका ने चिराग और अपनी सासू माँ को देख लिया है, मगर चिराग नहीं देख पाया। वो केवल महसूस कर सका है कि दीपिका उसके आसपास है, क्योंकि दीपिका ने जब चिराग को देखा तो उसने खुद को छुपा लिया। फिर ये ना कि देख न ले, बस वो एक डर है कि इतने सालों बाद देख रहा है, क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, कहीं कुछ भी नहीं। मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि चंदू मिले भी डॉक्टर साहब से। गांव में चंदू मिली थी, वो बोल रही थी मेरी मम्मा को ठीक करो, मैंने उसको काट दिया था, और उस बात को इतना सीरियसली ले ली। वो अकेले जोधपुर आ गई एंड ही वाज लाइक कि शी वाज लाइक कि वो मेरी मम्मा को ठीक कर दो। अब उसको बेचारी को क्या पता कि दीपिका और चिराग ही उसके मम्मी पापा हैं। तो वो तो अपनी मासूमियत में ढूंढने आई है कि मेरी मम्मा को ठीक कर दो। वो आ भी गई है मेरे सामने, बट दीपिका अब सामने नहीं आना चाहती। इस साल के अंत तक हो सकता है कि दीपिका और चिराग की मुलाकात हो जाए और नए साल से इनका रोमांस भी शुरू हो जाए, क्योंकि नए साल में नई कहानी नजर आ सकती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चाय गरम, चाय कटिंग, चाय गरम, चाय। इस खेल में जो कि हम खेलने वाले हैं, इसमें बहुत सारी पोल खुलेंगी। सेट पर लेट लतीफ कौन है? मैं बिल्कुल समय पे आता हूँ, है ना पंडित रामाकृष्णा? सब समय के पाबंद है ना? फोन में कौन बिजी रहता है? मैंने कई बार आपके हाथ में फोन देखा हुआ है। सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन है? अरे धाकड़ तक धुमकड़ तक तकड़ तक धुमकड़ तक तक तक। ये तो मैं कर पाऊँ। हाय, मैं हूँ रामा और आप मुझे देख रहे हैं सास बहू और साजिश में, जो हमारे शो में सिर्फ तथाचार्य ही करते हैं। अब इस खेल में जो कि हम खेलने वाले हैं, इसमें बहुत सारी पोल खुलेंगी। आप देख सकते हैं मेरे बगल में बहुत सारे किरदार बैठे हैं, उन किरदारों के पोल खुलेंगे और मैं अपना पोल बचा कर रखूँगा। शुरुआत मैं खुद से करता हूँ। तैयार होने में ज़्यादा वक्त कौन लेता है? आपको क्या लगता है कौन लेता होगा तैयार होने में सबसे ज़्यादा वक्त? मेरे तो सबसे कम कपड़े हैं, इसलिए मैं तो नहीं लेता। आप लेते हैं क्या? मैं भी उतना टाइम नहीं लेता। क्यों? आपके कपड़े तो सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, ज्वेलरी, कपड़े, मुकुट, सब कुछ। हाँ, लेकिन मैं फास्ट हूँ ना। ये फास्ट है। मैं बहुत अरे फास्ट आप क्या कहना? मेरे समय को तो नापा तोला गया था कि कितना समय लेता है तथाचार्य। बहुत कम समय लेता हूँ मैं, बताऊंगा नहीं। मुझे लगता है इसका असली जवाब, इसका सही जवाब तथाचार्य ही हैं, क्योंकि वही लेते हैं। भुक्कड़ कौन है? हाँ, खुद का नाम लेना चाहूँगा। मुझे हमेशा भूख लगती रहती है, ना सिर्फ खाने की भूख लेकिन अच्छे सीन्स की भी भूख। सेट पर लेट लतीफ कौन है? मैं बिल्कुल समय पे आता हूँ। सब समय के पाबंद थे सब, है ना पंडित रामाकृष्णा? सब समय के पाबंद है ना? है ना? हाँ। सबसे ज्यादा फंबल कौन मारता है? कभी कभी हो जाता है ना कि कॉस्ट्यूम ड्रामाज में शब्द ऐसे टेढ़े मेढ़े आते हैं तो हो जाता है, पर आप लोग जानते हैं कौन फंबल मारता है? कौन? के सामने नहीं बोल सकता, मैं जानता हूँ। धनी मनी तो मारते हैं। ये देखो, इसने नाम ले दिया। सबसे ज्यादा भुक्कड़ कौन? धनी। सबसे ज्यादा फंबल कौन मारता है? मनी।
ये खुली असली पोल। अब पता चला। ऑफ स्क्रीन तेनालीरामा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? ऑफ स्क्रीन तथाचार्य और गिरगिट राज। भाई हमने अभी तक गिरगिट राज के साथ शूट नहीं करा है। मैं गिरगिट राज का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सुमित कौल इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड आई एम हिज फ़ैन। ये मैं उनको फर्स्ट डे मुंह पे बोला तो मैंने हाइला आपका कास्टिंग हो रहा है इस शो में, तो वो तो मुझे बहुत प्रिय हैं। तथाचार्य पंकज जी को मैं पिछले 8 साल से जानता हूँ। हम टॉम एंड जेरी हैं तो वो भी नहीं हो सकते। फोन में कौन बिजी रहता है? मैंने कई बार आपके हाथ में फोन देखा हुआ है। फोन में सबसे ज्यादा बिजी धनी रहता है। हाँ नहीं रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो स्क्रिप्ट पढ़ता है फोन में। नहीं मुझे वो किसी का फोन आता है उसको हर आधे घंटे में। अच्छा ये खुली पोल। कौन अपने कॉस्ट्यूम से सबसे ज़्यादा परेशान है? मेरे ख्याल से सभी। सभी को नहीं, मेरे को बहुत चुभ रहे थे क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैवी कॉस्ट्यूम तथाचार्य के ही। इस बार तो बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे। तो पिछले जब शुरुआत हुई, अभी शूटिंग शुरू हुई थी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, तो फिर मेरी मदद की गई। इसके नीचे कुछ और कपड़ा लगाया गया तो चुभना कम हो गया है। मैंने कितनी बार पंकज सर को देखा है पीछे धनी में बोलते हैं धनी इधर से खींच, वो खींच रहे होते पीछे, अरे वो नहीं उसके नीचे वाला, अरे वो नहीं उसके नीचे वाला, फिर एक लात पड़ती है उनको, अबे बता रहा हूँ ना ये वाला, तो फिर वो खींच के सही कर रहे होते हैं। तो पंकज जी सबसे ज़्यादा ट्रबल रहते हैं अपने कॉस्ट्यूम से। मैं बड़ा सुखी हूँ। मैं तो अर्धनग्न हूँ मैं, ऊपर कुछ है नहीं, नीचे धोती पहनी हुई है, बाल भी नहीं है सर पे। मुझे बड़ी जेलसी होती है इन तीनों चारों को देख के। सबके ऊपर कुछ मतलब संभालने के लिए है ही नहीं है, मेरा ही है जो मुझे संभालना पड़ता है। सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन है? अरे मेरे हिसाब से कृष्णा है। आई थिंक आप जनरली बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपने आप को, और अराउंड भी आई थिंक आपके प्रेजेंस में हर इंसान थोड़ा एंजॉय कर रहा होता है। ऑन कैमरा सबसे ज़्यादा मस्तीखोर मैं हूँ, ऑफ कैमरा मस्तीखोर है 15 साल का इंसान। जो मेंटली 15 साल के हैं वो हैं। कौन है वो? पंकज बेरी हैं वो। डायलॉग बोलते हुए हिंदी का कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा परेशान करता है? मुझे तो नहीं करता, मैं बोल लेता हूँ। हमने एक्चुअली इतना ज़्यादा एपिसोड शूट किया हुआ है ना कि अब वो हिंदी लैंग्वेज की आदत पड़ गई है, तो बड़ा स्मूथली निकल जाता है अनटिल अनलेस वो टंग ट्विस्टर ना हो। मैंने अभी एक स्तोत्र, काली माँ का स्तोत्र पढ़ा हो जो मुझे गाना था, उसको याद करने जो मेरी वाट लगी है, तो हाँ वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक था, बाकी सब स्मूथली निकल जाता है। मैं वो सबको ना एक एक्सरसाइज बोलता रहता हूँ कि वो एक्सरसाइज किया करो। टंग ट्विस्टर, कड़ांध धा 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 धाकड़ तक धुमकड़ तक तकड़ तक धुमकड़ तक तक तक, कड़ांध धा 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 धाकड़ तक धुमकड़ तक तकड़ तक धुमकड़ तक तक तक। जो टंग ट्विस्टर वो ठीक हो जाते हैं। ये तो मैं ना कर पाऊँ। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितना प्यार पहली बार दिया था पहली सीज़न में, इस बार 4 गुना ज़्यादा चाहिए। 4 लोग बैठे हैं, 4 बच्चे भी हैं, बच्चों से भी चाहिए, बड़ों से भी चाहिए, तो 4 गुना प्यार दीजिए हमें। और देखते रहिए सोनी सब पर मंडे टू सैटरडे शाम 8 बजे तेनालीरामा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का सेट। क्रिसमस के मौके पर वसुधा और चंद्रिका बन गए हैं सेंटा, क्योंकि किसी की जिंदगी में खुशियां लाना ही तो जीवन का सही मकसद है। हाल ही में वसुधा और चंद्रिका ने एक फाउंडेशन की महिलाओं से मुलाकात की, जहां उन्होंने सभी को गिफ्ट्स दिए और ढेर सारी सेल्फीज ली। पहली बार मैंने गिफ्ट्स एक्सचेंज किए, और नॉट एक्सचेंज, मैंने गिफ्ट दिए, सॉरी। मैंने गिफ्ट एक्सचेंज तो कभी नहीं किए, बट इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने गिफ्ट्स दिए हैं, और मैं सेंटा क्लॉज बनी हूँ। मुझे बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंडिया इतना ब्यूटीफुल कंट्री है जहाँ पर हमें इतने त्योहार एक साथ मनाने का मौका मिलता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, और उन सब के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है जहाँ हम प्यार बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, एंड यही आज हमने किया है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब राखा का सेट। रणबीर गुरुजी के पास जाएगा ये पता करने के लिए कि आखिर उन्होंने मेघला का रिश्ता किसी और लड़के से क्यों कर दिया। रणबीर के बार बार पूछने पर गुरुजी ये बताएंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब रणबीर को समझ आएगा कि ये सब किसी और का नहीं बल्कि इसमें अद्रिजा की चाल है। इस बात का बदला ले रहे हैं आप मुझसे गुरुजी? क्यों आपने मुझे कांच कहा, उस लड़के को हीरा? अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? तुम मुझ पे जबरदस्ती तोहमत लगा रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया रणबीर। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो किसने तय किया मेघला का रिश्ता उस लड़के के साथ? ये तुम्हारी गलतफहमी है रणबीर। मैंने मेघला का रिश्ता किसी भी लड़के के साथ तय नहीं किया, समझे तुम? इसका मतलब है अजीजा ने मुझसे झूठ बोला। जब जब अबीरा के सामने रूही का बच्चा आता है तब तब अबीरा खुद को नहीं रोक पाती। वो चाहती है कि बच्चे को अपनी गोद में ले, उसे खिलाए, प्यार करे, लेकिन वो अपने सारे जज्बात पर ताले लगा देती है क्योंकि वो जानती है कि बच्चे पर उसका नहीं बल्कि रूही का हक है। मेरे हाथ में बच्चा देख के थोड़ा अबीरा को बुरा लगता है और मुझे भी बुरा लगता है कि इसके साथ भी गलती हो गया है। अपने बच्चे के लिए वो को मिस करती रहती है बट अब वो उसका बच्चा है ही नहीं। तो बस यही है एंड कहीं ना कहीं रूही भी एज अ मदर सिंपथाइज कर रही है अबीरा के साथ। बट देखिए उसको ये फील हो रहा है कि अरमान सही नहीं है बिकॉज अरमान ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई और एमजी कहते हैं कि रोहित तुझसे कुछ ऐसी बात ना छुपाए, जो कि आगे का आने वाला शायद ड्रामा है कि जब मुझे पता चलेगा रोहित ने किया है तो क्या होगा। अब ये बात रूही भी समझने लगी है कि इसमें अबीरा की कोई गलती नहीं। वैसे अबीरा, सुरेखा, पन्नानू के अलावा सभी लोग जयपुर आए हैं ताकि अबीर का हौसला बढ़ा सकें। पन्नानू नहीं, पहली बार हमें मौका मिला है भाई के लिए कुछ करने का। इनके लिए शो इतना इम्पोर्टेंट है तो हम इन्हें सपोर्ट करने जरूर जाएंगे, एज अ फैमिली जाएंगे। हम सब अबीर का कॉन्सर्ट देखने आए हैं, सब अपनी अपनी प्लानिंग करके आए हैं। मेन मुद्दा ये है कि अरमान और अबीरा एक साथ आ जाएं ताकि अरमान अबीरा को मना पाए। और मैं, एमजी, गोइनकाज और कुछ लोग ये फील कर रहे हैं कि अरमान अबीरा के लिए सही नहीं है और पोदार्स फील कर रहे हैं कि अबीरा अरमान के लिए सही नहीं है। अरमान फील कर रहा है वो अबीरा के लिए बिल्कुल सही है और अबीरा अभी नम्ब है, वो अपना प्यार छुपा रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दोनों प्यार करने वालों को मिलना चाहिए। आई एम श्योर ऑडियंस यही चाहेगी, तो उसी बारे में है, आप देखते रहिए। अबीरा खुद चाहती है कि सभी लोग तैयार होकर जयपुर चलें। जयपुर इसलिए क्योंकि वहाँ अबीर का कॉन्सर्ट होने वाला है, इसलिए तो अबीरा ने सभी को तैयार किया और पहुँच गए जयपुर। हालांकि अबीर और पन्नानू में अभी भी जम नहीं रही। अरे वाह मेरे शेर, क्या नाटक किया थोड़ा अंदर। इस बात पे ताली। वैसे कहानी में बहुत बड़ा टर्न एंड ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि आगे जाकर जब रूही को ये पता चलेगा कि अरमान ने नहीं बल्कि रोहित के कहने पर अरमान ने बच्चा अबीरा को दिया था, तब तो रूही के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अभी तो जयपुर में सभी घर वाले किसी न किसी बहाने से पहुंच रहे हैं ताकि अबीर को सपोर्ट किया जा सके, लेकिन आने वाले दिनों में कहानी में बहुत बड़ा मोड़ नजर आएगा जिसे देखकर दर्शकों को जरूर मजा आएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। झूठ बोला आपने मुझसे, और कितना गिरेंगे? जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? मुझे अंधेरे में रखा, कोई और झूठ बोलने के लिए बचा आपके पास?
झनक जैसे खुद से कह रही हो, सपना टूटा है, दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है, क्योंकि अब तो आदत सी है ऐसे झनक को जीने में। अनिरुद्ध, जिसने झनक को शादी का ख्वाब दिखाया था, आज उसी ने झनक की नजरों के सामने अर्शी से शादी कर ली है। अर्शी भले ही अंदर खुश हो अनिरुद्ध को पाकर, लेकिन झनक सिर्फ टूटी नहीं बल्कि बिखर गई है। अगर झनक को लगता है कि मैंने इसे धोखा दिया है तो लगे, क्योंकि यही सच है। हाँ, मैंने इसे धोखा दिया है। हमेशा अर्शी बहुत एक्साइटेड होती थी अपनी शादी के लिए, क्योंकि वो अनिरुद्ध से प्यार करती थी। और अब जब तीसरी बार शादी हो रही है और फाइनली शादी पूरी हो रही है, अर्शी खुश से ज़्यादा अब बदले की भावना उसमें आ चुकी है और उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। तो अब वो बदला लेगी और she'll make sure कि she never leaves Ani now। झनक का इस दुनिया में अगर कोई था तो वो अनिरुद्ध था, मगर अब झनक का भरोसा उस पर से भी उठ गया है। झनक को पता चल गया है कि अनिरुद्ध ने उससे बीमारी का नाटक किया था। उसने झनक से झूठ बोला था ताकि वो उससे शादी कर सके। झूठ की नैया ज्यादा देर तक समंदर में नहीं चल सकती, वो कभी न कभी डूब ही जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ अनिरुद्ध के साथ, क्योंकि उसका इतना बड़ा झूठ आखिर सबके सामने आ ही गया और इसी वजह से झनक अब अनिरुद्ध की जिंदगी में, इस परिवार में कभी लौट कर नहीं आएगी। लड़की को आप इस तरह से ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते सर जी। अगर ये सच है कि अर्शी के पेट में आपका बच्चा है, कोख में आप ही का बच्चा है, तो आपको शादी करनी होगी। और इस बीच ये भी पता चल गया झनक को कि अनी ने झूठ बोला था। ये जो जानलेवा बीमारी, और हम भी कंफ्यूज हो रहे थे कि अनी को क्या हो गया, झनक क्या बोल रही है। तो ये जो इमोशनली ब्लैकमेल अनी ने किया था झनक को झूठ बोलकर, वो भी बाहर आ गया है, प्रेगनेंसी भी बाहर आ गई है। तो इसीलिए झनक ने बोला बस आई एम डन। अब पूरा जो बोस फैमिली मेरे अगेंस्ट वो लोग थे, तब मैंने हार नहीं मानी क्योंकि आप मेरे साथ थे, पर आप ही ने झूठ बोल दिया। सो दैट्स हाउ शी लेफ्ट। अर्शी एंड कंपनी तो यही चाहती थी कि झनक अनिरुद्ध से दूर हो जाए, और ये मौका भी अनिरुद्ध ने ही दिया है। झनक अब इस घर से दूर हो तो जाएगी, पर यह कब हुआ है कि हीरो हीरोइन से दूर रहे। फिर किसी न किसी बहाने से झनक की मुलाकात अनिरुद्ध से हो ही जाएगी, और आगे चलकर ये भी हो सकता है कि अर्शी की कोख में अनिरुद्ध का बच्चा हो ही ना। अर्शी सिर्फ ये नाटक कर रही हो कि वो अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है, क्योंकि ये टीवी की दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जीत कहाँ हो जीत? मन्नत क्या कर रही हो तुम इतनी रात में? कहाँ जा रही हो? जीत भाई ना है यहाँ, होश में आओ। हमारी बात सुनाई दे रही है, हमारी बात सुनाई दे रही है। मन्नत जा रही हो तुम? जीत क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? जीत कहाँ हो तुम? मैं आ रही हूँ। जीत कैसे जा रही हो? मन्नत इश्क की आग जब सीने में लगी हो तो उसका महबूब दुनिया से फना होने के बाद भी दिखाई देता है, उसकी आवाज सुनाई देती है, उसे महसूस किया जा सकता है। कुछ ऐसी ही हालत हो गई है मन्नत की, जो रात के अंधेरे में उठकर अपने प्यार जीत को तलाश कर रही है। क्या हो गया तुम्हें? जीत क्यों परेशान कर रहे हो? जीत रुको। मन्नत को लग रहा है कि जीत उसे बुला रहा है, उसे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। ऐसे में मन्नत खुद को रोक नहीं पाती। आगे आगे मन्नत, पीछे पीछे देव, क्योंकि उसे लग रहा है कि आखिर इतनी रात को
वो कहाँ जा रही है। बहुत सदमे में है और उसके साथ बैक टू बैक इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। जीत चला गया, फिर उसे बहुत कुछ बोला गया, फिर उसकी शादी हो गई देव से, फिर बहुत सारे ड्रामे हुए। मेरी माँ और बहन भी काफ़ी उसे परेशान कर रहे हैं। सो मे बी ऐसी सिचुएशन में वो स्लीप वॉक कर रही है और उसे जीत सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है देव को तो नहीं पता, बट शी कुड हैव हर्ट हरसेल्फ। मन्नत अभी भी अपने प्यार जीत को नहीं भूल पाई। वो उसके ख्वाबों ख्यालों में है। देव जब उसे सच्चाई से रूबरू करवाता है तो मन्नत उसी पर गुस्सा करने लगती है। इसी बीच घर वाले भी पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि देव मन्नत के साथ बदतमीजी कर रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी घर वालों को गलतफहमी हो जाएगी देव से। मैं आ गई हूँ। जीत कहाँ हो? जीत भाई ना है यहाँ। जीत कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ। तुम्हारी बात सुनाई दे रही है मन्नत? कुछ गलत हो जाता उसके साथ, उससे पहले ही देव आके उसे बोलता है कि घर के अंदर चलो, कमरे में चलो, एंड उसी टाइम पूरी फैमिली आ जाती है और वो सीन कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है कि लगता है कि देव बदतमीजी कर रहा है। मन्नत कैसे जीत को अभी भी भूल नहीं पाई है और कहीं ना कहीं देव को भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो अपने भाई से भी बहुत प्यार करता था, मन्नत भी जीत से बहुत प्यार करती थी। तो अब उन दोनों का ऐसे साथ आ जाना दोनों के लिए ही बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। मन्नत अभी भी शौक में है। आज नहीं तो कल देव को यकीन है कि घर वाले उसे जरूर समझेंगे कि वो गलत नहीं है, मगर अभी के लिए तो मन्नत जीत की दुनिया से बाहर ही नहीं आ पा रही, जिसका खामियाजा देव को भुगतना पड़ रहा है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे डस्ट एलर्जी हो गई है। बहुत कचरा है ना यार, बहुत धूल मिट्टी है इससे। हम कर लेंगे, हमने कहा ना। अरे सौम्या चलो नीचे उतरो। सौम्या जैसी बहू तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। एक तरफ है मंगल तो दूसरी तरफ जरा सौम्या को देखिए। सौम्या ने तो सोच लिया है कि वो अपनी सासू माँ को सबक सिखा कर ही रहेगी। तभी तो देखिए आज उसने कुसुम को अपने जाल में ऐसा फंसाया है कि बेचारी कुसुम की तो हालत ही खराब हो गई। अब यही बचा है, अब उनको टॉर्चर करना मेरा एजेंडा है। मंगल से मेरा पूरा फोकस अब कुसुम पे शिफ्ट हो चुका है। देख लो भाई, चुन चुन के बदला ले रही है सारा, मेरे मतलब एपिसोड के बदले ले लिया। एवरी बर्तन, एवरी कपड़ा, एवरी जो खाना बन रहा है, जो कटका कर रहा है, जो पंखे साफ कर रहा है। पहले इन्होंने मुझे टॉर्चर किया, अब मुझे एक टर्न मिला है कि मंगल घर से बाहर चली गई है, अकेली मैं और पूरा घर, और ये जिन्होंने मुझसे बर्तन कराए, जिन्होंने मुझसे पंखे साफ कराए, क्या क्या किया, फर्श साफ कराई, मैं गिर भी गई थी तभी। एंड फिर पता नहीं आदित्य के सारे सफ़ेद कपड़े दे दिए थे धोने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ों का बिल्डअप था मेरे अंदर। तो मैंने तो अभी तक बहुत छोटी सी बात करी है कि थोड़े से जाले वाले साफ कर दो। अब इनका एंकल ही ट्विस्ट हो गया, इतने जल्दी से ये गिव अप मार दिया इन्होंने। जरा यहाँ सौम्या की ओवर एक्टिंग भी देखिए। इतनी धूल तो कमरे में है भी नहीं जिससे उसे डस्ट एलर्जी हो गई। अब काम वाली नहीं आई है तो जाहिर सी बात है कि किसी को तो काम करना ही पड़ेगा। पहले तो सौम्या ने नाटक किया काम करने का, लेकिन फिर कुसुम को लगा कि प्रेगनेंसी में सौम्या कैसे इतना काम करेगी, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना कमरे की सफाई खुद कर ली जाए। अब बेचारी कुसुम ने सफाई करना शुरू तो किया, लेकिन जरा देखिए कैसे सफाई करते करते उसे चोट लग गई। फोन ही तो है, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है?
सौम्या इतनी बदतमीज है कि उसने कुसुम को देखा तो, लेकिन वो उसकी मदद करने नहीं गई। वैसे सौम्या, एक बात हम आपको बता दें कि आपकी ये साजिशें इसीलिए कामयाब हो रही हैं क्योंकि फिलहाल घर में मंगल नहीं है। अगर यहाँ मंगल होती ना तो वो आपको अच्छे से सबक सिखाती। मंगल को पता चलेगा तो मेरे सारे नहीं, मेरे सारे घावों के बदले लिए जाएंगे कि अम्मा को जो जो परेशान किया है सौम्या ने, तो बराबर से चुन चुन के बदला लेगी मंगल। आदित्य तो सौम्या की इन साजिशों से अनजान है। उसे तो लग रहा है कि सौम्या प्रेग्नेंट है और उसकी माँ कुसुम सौम्या का अच्छे से ख्याल रख रही है। आदित्य ने कहा है कि तुम्हें खून बढ़ाना है, तो तुम्हारे लिए पालक का जूस बहुत सही है। लो पियो। हाँ माँ, मैं पी लूंगी, आप रखिए ना, मैं ले लेती हूँ। नहीं सौम्या, अभी पियो, रखना नहीं है। ताज़ा पियोगी तभी सही रहेगी। चलो जल्दी पियो। अम्मा बिल्कुल सही कह रही है, फ्रेश पीना चाहिए। तो अब जब बेटे के साथ रहना ही है तो बेमन से ही सही बेटे की पसंद को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। पालक का जूस पिला रही है मुझे बड़े प्यार से सीन में। पता नहीं उसमें जहर वहर तो नहीं, देखो कुसुम करेगी तो ऐसा नहीं करेगी, वो सब देखा जैसी सोच वैसे। अब फिलहाल तो आदित्य को सच नहीं पता है कि सौम्या प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि जब आदित्य को सच्चाई पता चलेगी ना तो वो सौम्या को जरूर सबक सिखाएगा। प्यार की खातिर आंखों में पट्टी बांध लिया है मैंने, जैसे कि सब कुछ इग्नोर कर रहा हूँ। बस सौम्या जैसा कहती है मैं उससे मानता रहता हूँ। सौम्या की इस बार तो पक्की बैंड बजेगी क्योंकि अब कुछ ज्यादा ही हो गया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे कहाँ था तू? कहाँ था? कितने परेशान हो रहे थे हम सब। सब संभाल लूंगा। इंसान सारी दुनिया की बेवफाई बर्दाश्त कर ले लेकिन अपने प्यार से बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक बार जो रिश्तों में गलतफहमियां आ जाएं तो उनकी डोर कमजोर हो ही जाती है। अभी अभी तो सवी और रजत के बीच प्यार की हवा चली थी, लेकिन देखिए ना, भवी के आने से रजत और सवी के बीच की गलतफहमियां अब बढ़ती ही जा रही हैं। रजत को लग रहा है कि सवी भी आशिका की तरह उसे छोड़कर चली जाएगी और इसीलिए रजत ने अब अपने दर्द को बर्दाश्त करने के लिए नशे का सहारा लिया है। सभी और अनुभव की बॉन्डिंग देखकर तो ऑब्वियस है कि रजत भाई को तकलीफ़ होगी और शायद वो तकलीफ़ अब नज़र भी आने लगी है क्योंकि रजत भाई एकदम दारू के नशे में घर में आए हैं। बहुत देर बाद हम सब बहुत वेट कर रहे थे, फाइनली वो रजत भाई घर पे आते हैं और वो भी दारू के नशे में आते हैं। सब परेशान, सब पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, आपको कोई तकलीफ़ है, कुछ हुआ है? तो वो इनडायरेक्टली सभी को कुछ ताने मार रहे हैं और वो ताने बहुत ही ऐसे हैं जो शायद ऑब्वियस लग रहे हैं कि हो सकता है वो सभी और इन दोनों के बीच का ही कोई रीज़न है। दरअसल हुआ ये कि सवी जब सो रही थी तो उसके फ़ोन पर एक लड़की के नाम से कॉल आया और जब रजत ने उसे उठाया तो उसे मालूम चला कि ये तो भवी की आवाज़ है। ऐसे में भवी और सवी को लेकर रजत का जो शक है वो और भी पक्का हो गया। सभी, तू रजत की टेंशन बिल्कुल मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। रजत को पता। एक तरफ जहां रजत की गलतफहमी बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ आशिका भी आग में घी डालने में कोई कसर तो नहीं छोड़ रही है। देखिए तो वो रजत को सवी के खिलाफ कैसे भड़का रही है। उसने तो रजत से ये भी कह दिया कि सवी और भवी की नजदीकियां उसने खुद अपनी आंखों से देखी हैं।
फिलहाल रजत को तो यही लग रहा है कि सवी और भवी के बीच दोस्ती से हटकर भी जरूर कोई रिश्ता है। हालांकि वो ये नहीं जानता है कि सवी तापसी और लकी को लेकर परेशान है। तापसी लकी के बच्चे की मां बनने वाली है। ये बात सवी ने अभी तक रजत को नहीं बताई है और इसी बात को लेकर तो उसने भवी से अपने दिल की परेशानी शेयर की थी, लेकिन रजत को तो कुछ और ही लग रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सबसे पहली शर्त, आपको मुझे मेरी माँ वापस देनी होगी। ये जो स्टूडेंट्स हैं अच्छाई का नकाब पहन के घूमते रहते हैं, मुझ जैसे स्टूडेंट्स को टॉर्चर करते हैं, पढ़ाई आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन सबको बेनकाब कर। आपको मेरे रहने खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा। इतनी जल्दी तो मुझे हॉस्टल मिलने वाला नहीं, इसलिए सारा खर्चा आप ही को उठाना पड़ेगा, फिर ही मैं इस घर से जाऊंगी। दुर्गा को कमजोर समझने की गलती मत करना विक्रम। वो अब चुप बैठने वाली नहीं है। उसे अब हवेली के एक एक शख्स की सच्चाई पता चल चुकी है और इसीलिए तो उसने अब ठान लिया है कि वो अपनी शर्तें मनवा कर ही रहेगी। दुर्गा ने आज विक्रम के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। सबसे पहली शर्त दुर्गा की ये है कि विक्रम को बताना होगा कि आखिर दुर्गा की माँ कहाँ है। दुर्गा अच्छे से जानती है कि विक्रम ने ही उसकी माँ को कहीं छुपा के रखा हुआ है। दुर्गा मुझे पहले ही एक बार मेरी प्रेस मीट के अंदर आके इंसल्ट कर चुकी है और अब जो कॉलेज में हो रहा है और जो स्पेशली मैंने जो शादी पक्की की है अनुराग की मिनिस्टर की बेटी से, जो उनकी बेटी है वो भी कॉलेज में उसे परेशान कर रही है, तो उसके चलते दुर्गा इतनी बोल्ड हो गई है कि वो कह रही है कि मैं अपने इंसाफ के लिए भी लड़ूंगी और कॉलेज में जो नाइंसाफ़ी हो रही है रैगिंग के नाम पे जो लोगों को तंग किया जा रहा है वो सब भी बंद करवाऊंगी। तो उसने एक अभी ठान ली है। दुर्गा की दूसरी शर्त यह है कि वो इस घर से तब तक नहीं जाएगी जब तक विक्रम उसकी पढ़ाई और उसके खाने पीने का पूरा खर्चा ना उठा ले। मुझे खुले में चैलेंज दे रही है वो, क्योंकि उसको जड़ी बूढ़ी ने गांव में किंगसर में ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि तेरी माँ तो है, वो उसको भी नहीं पता कहाँ है कैसे है, तो उसको ये है कि मेरी माँ शायद जिंदा है और मैं माँ तक पहुँच के रहूँगी। तो उसको पता है कि ये विक्रम के थ्रू ही, विक्रम सिंह राठौर के थ्रू ही मैं पहुँच के रहूँगी, इसलिए मुझे चैलेंज कर रही है। दुर्गा की तीसरी शर्त यह है कि विक्रम को कॉलेज में जो रैगिंग चल रही है उसे बंद करवानी होगी। अब सुहानी ने दुर्गा के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। दुर्गा के साथ बदतमीजी की गई, उसे कमरे में बंद किया गया और जब उसने ये सच सबको बताने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बात पर भरोसा भी नहीं किया। ऐसे में दुर्गा समझ चुकी है कि घर की होने वाली बहू सुहानी के खिलाफ कोई नहीं जाएगा और इसीलिए तो अब उसे उम्मीद ही नहीं है कि कोई उस पर विश्वास करे। फिलहाल तो दुर्गा चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो अपनी माँ का पता लगा कर ही रहेगी। और कहानी में भी सुहानी के आ जाने से अनुराग और दुर्गा अलग हो गए हैं। अब हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि मेकर्स जल्द ही दुर्गा और अनुराग को एक करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।